और आप देख रहे हैं कि पहली बार गांवों में इतनी बड़ी संख्या में जो चोरियां हो रही है, एक का भी खुलासा नहीं हो रहा है। और ये प्रशासन के अधिकारी शायद इनके दबाव और डर में, मैं अधिकारियों और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपको किस मन में किस बात का डर है? आप डर क्यों रहे हो? आप संविधान और कानून के तहत अपना आपके पास में अधिकार है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और विधायक के दबाव में इनके भी हजूरी में लगे हुए हैं। हमारे को परमिशन देने में भी 2 दिन देरी, और कहाँ बैठेंगे? हमारे पास में क्या है? लोकतंत्र में धरना देने का अधिकार आम आदमी को है, परंतु ये तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बालोतरा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कल्याणपुर पचपदरा, दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता की मदद के लिए आज तो शुरुआत की है। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी, धरना निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि आम आदमी का जो हमारा अधिकार है, इनके विधायक जी के समसों के कहने पर ये काम में रोड़ा अटका रहे कि इन सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, बाद में हम मनचाहे तरीके से काम करवाएंगे। ये इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, हम इनकी घोर निंदा करते हैं और अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं कि आप इनके दबाव की बजाय भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, उन कानून के अनुरूप आप पालना करें, काम करें और जनता के कार्यों में मदद करें। आप देखते हैं नगर पालिका में शहर की सड़कों की हालत खराब है। आज सर्दी के मौसम में भी पानी, बिजली की हालत खराब है, पानी समय पे आ नहीं रहा है, बिजली की भयंकर कटौती की जा रही है। और चोरियां जो विटूजा में एक साथ में 7 घरों के ताले तोड़े गए, चाहे तिरसिंगड़ी हो, चाहे तिलवाड़ा हो, चाहे सादा डाणी हो, जगह जगह कल्याणपुर में गाँव कई सैकड़ों गांवों में जो चोरियां हुई है, आज बड़ी खरी मजबूत और मेहनत और मजदूरी करके वो अपनी व्यवस्था करता है और एक रातों रात घर के ताले तोड़कर हाथ साफ कर दिया जाता है, तो उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। हम पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करते हैं, विशेष निवेदन करते हैं जनता की ओर से कि आप तुरंत खुलासा करें और उन चोरियों की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करें। चाहे सरकार है या नहीं है, सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, कोई मालूम नहीं पड़ रहा और पुलिस तो सोई हुई है। एक भी चोरी का खुलासा नहीं होना, इनसे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। पुनः हम आग्रह करते हैं कि ये चोरियों की रोकथाम करें और पंचायतों के साथ में जो सरपंचों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, इस भेदभाव को रोककर विकास कार्य करवाएं। 1 साल की वर्षगांठ मनवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने किया ही कुछ नहीं, पूरा साल आपने बर्बाद कर दिया। 1 साल में हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार है या नहीं है। आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? आपको गहराई से मंथन करें कि जो जनता ने भरोसा किया है, मुझे एमएलए बनाया है, राजस्थान में सरकार बनी है, तो आपने वर्तमान विधायक जी ने कौन सी उपलब्धि बालोतरा के लिए जो सौगात दी है ताकि आप खुशियां मना रहे हैं? आप खुशियां मनाने का कोई अधिकार नहीं है। हम 1 साल सरकार पूरी तरह से जो फेल हुई है, हम घोर निंदा करते हैं और हम कार्यकर्ताओं से जो धरने में आए हुए सबसे निवेदन करते हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, आप हिम्मत और मजबूती से डटे रहें और प्रशासन और सरकार से पुनः आग्रह करते हैं, जो हमारी विभिन्न मांगों के ऊपर गौर मंथन करके हमारी मदद और हमें न्याय नहीं दिया, चाहे कितने भी दिन लगे, हम धरने पर डटे रहेंगे और मजबूती से बैठे रहेंगे। ये हमारा अधिकार है। हक मांगने से नहीं किया जाता है, तो हमें मजबूरी में ही रोडों के ऊपर ये धरना सरकार के खिलाफ देना पड़ रहा है। अगर ये शुभ साफ काम करते तो हमारे धरना देने की नौबत नहीं आती। और आज इन्होंने जो शुरुआत की है, एक पंचायत का मामला नहीं है, ग्राम पंचायत का, कई पंचायतों में देख देख कर काम किया जा रहा है। ये मेरे साथ में रहा तो उनका काम किया जा रहा है, जो हमारे साथ में नहीं है वो काम नहीं होगा। और ऊपर से बोल रहे हैं चुनाव जीतने के बाद में बिना भेदभाव एमएलए सबका होता है। तो आप अगर वास्तविक ईमान आप मानते हैं तो आप सबके बिना भेदभाव
आप विकास करें, और नहीं तो हमें मजबूरी में ये तो आज शुरुआत की है और बड़ा आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। भाजपा हमेशा स्थानीय निकाय के, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे ग्राम पंचायत के हो, हमेशा ये चुनावों के खिलाफ रहे। आपको मालूम होगा पहले भी कई साल तक चुनाव नहीं करवाए गए। ये रोड़ा अटकाना, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्राम पंचायत के हो, हमेशा ये चुनावों के खिलाफ हुए। और ये देरी क्यों कर रहे हैं? नगर पालिका में परंपरा अनुसार जब भी कार्यकाल पूरा होता है चुनाव होते हैं, और ये चुनाव से डर क्यों रहे? 5 साल इन भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज दिन तक आजादी के बाद में मैं ये खुले दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जितने भी चेयरमैन और कार्यकाल हुए, एक नंबर किसी का लगता है भ्रष्टाचार में, तो ये वर्तमान सभापति जी का लगता है। एक तरह से भ्रष्ट सभापति जो अपने सेवके को फर्जी पट्टे देना और कमीशन के बिना बात ही नहीं करना, ये ईश्वर को साक्षी मानकर कहते। मैं कह रहा हूँ ये चेयरमैन एक नंबर भ्रष्ट है। अगर इनमें पूरा लगे तो मेरी बात का जवाब दे देना और ईश्वर को साक्षी मान के बोल देना कि मैंने ईमानदारी से काम किया है। इन्होंने किसी खुद के समाज को नहीं छोड़ा, मोहल्ले वालों को नहीं छोड़ा। बिना पैसे सभापति और इनके पति ने कोई काम नहीं किया। ये इतिहास बन जाएगा कि इतने सबसे बड़े भ्रष्ट सभापति का श्रेय किसको जाता है? तो ये वर्तमान जो अभी कार्यकाल पूरा हुआ है सुमित्रा जी जैन को जाता है। एक नंबर ऐसी भ्रष्ट सभापति हमने हमारे जीवन में नहीं देखी, और कई सैकड़ों वित्त प्रूफ के साथ मैं कह सकता हूं कि किस आधार पे ये भ्रष्ट है। एक नंबर की भ्रष्ट सभापति। और शहरी क्षेत्रों में सड़कों की हालात आप देख सकते हैं, लोग तैयार बैठे हैं कि कब चुनाव कराए और कब भारतीय जनता पार्टी का बंटा धार करें। पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार का बदला लेकर इन भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड का सफाया कर कांग्रेस का ईमानदार सभापति कब बने, ये जनता इंतजार कर रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो पहले तो हमने हमारे कार्यकाल में एक नंबर सीवरेज का प्रथम चरण रेलवे के उस साइड में पुराने बालोतरा शहर में लगाया। 5 साल हमारी सरकार चली गई, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। दोबारा जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो 182 करोड़ रुपए के सीवरेज का काम स्वीकृत कराया। काम शुरू भी हो गया, लेकिन सरकार बदलते ही इन्होंने जो प्राइवेट निजी कॉलोनियां हैं उनमें तो सीवरेज डालने का काम किया। जो मूलभूत जो गरीब बस्ती है, चाहे 43, 44, 45 और 1 नंबर वार्ड का कुछ हिस्सा इन्होंने परिवर्तन करके दूसरी जगह काम करवा दिया। और इन वार्डों को बदले की भावना से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा निवास वहाँ है, मेरे घर के आगे आप भले बदले की भावना रखते हुए नहीं लगाएं, लेकिन जनता ने कौन सा गुनाह किया? रही बात आपने प्रश्न किया है कि शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं देश में, तो पूरे संसार में वर्तमान में देश कहीं सोना ढूंढ रहे हैं, कहीं तेल ढूंढ रहे हैं, कहीं खनिज ढूंढ रहे हैं, कहीं लोहा ढूंढ रहे हैं। और हमारे कोर्ट के माध्यम से एप्लीकेशन लगाए और हर दरगाह और मस्जिद में शिवलिंग और मंदिर ढूंढ रहे हैं। हम भी हिंदू हैं, हम भी आस्तिक हैं, लेकिन 1947 से पहले की जो स्थितियां, वो राजा महाराजा और बादशाहों का राज था। 47 से पहले की पुराने मुद्दे उखाड़ कर ये भाईचारा खत्म करने का जो ये शुरुआत कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे सत्ता में कायम रहने के लिए ये तमाम पोपरगंडे कर रहे हैं।
बाकी इनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं। एक अखबार में न्यूज आएगी कि आज और एक विकेट उड़ा, तो ये जो ना समझ लोगों को भ्रमित करते हैं, आज हिंदुओं के सूरमा मोदी जी और अमित शाह ने आज और एक विकेट उड़ाने का प्रयास, इस तरह से भ्रम जो फैला रहे हैं, इनसे देश का भला होने वाला नहीं है। युवाओं को रोजगार दे, चोरियों की रोकथाम करे, देश में विकास करे। अपना नया जो बालोतरा जिला 1 साल हो गए अभी नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं जिलों को खत्म कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं सीमांकन कर रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि बालोतरा हमारी 40 सालों की मांग को अशोक गहलोत जी ने जो पूरा किया है, इनके एक मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या बालोतरा जिला खत्म कर रहे हैं। मैं क्यों बालोतरा जिला खत्म करने की इनकी तो औकात छोड़ो, इनके दादा भी वापस आ जाए, बालोतरा जिले को कुछ भी बिगाड़ने की इनकी औकात नहीं है। अगर हिम्मत है तो मैं कह रहा हूँ बालोतरा जिले के साथ में छेड़छाड़ करके देखे, खत्म करके देखे, तब ये जनता सतीश कौम की जवाब देगी। तब मैंने कहा इनकी तो औकात किया, इनके बाप दादा वापस आ जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो भी बालोतरा जिले को खत्म नहीं करते। तो भाजपा तो कह रही है कि भाजपा के राज में अब गोल्डन पीरियड चल रहा है विकास के मामले में। गोल्डन पीरियड चल रहा है। बिल्कुल गोल्डन पीरियड उन लोगों का चल रहा है कि 2 तो देने वाले हैं और 2 लेने वाले हैं। उन लोगों की मौज ही मौज है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा अमित शाह का बेटा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है क्रिकेट में, उनका तो गोल्डन पीरियड है। आम आदमी गरीब से गरीब हो रहा है और अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। ये भेद जो हो रहा है, ये आने वाले देश के लिए हित में नहीं है।